बिहार के आयोग में हुई नियुक्तियों को लेकर सियासी पारा हाई है। बीते दिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से किए गए खुलासे के बाद आरजेडी फ्रंट फुट पर आकर खिल रही है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने आयोग को लेकर जो सवाल खड़ा किया था अब वो सही पाया जा रहा है। खुद जदयू के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब बताइए नीतीश कुमार अचेत हैं या नहीं, सवाल पूछा जा रहा है आरजेडी की ओर से। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार पर वो लोग व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं जिन खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहेब अंबेडकर को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि जब इस बारे में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पूछा गया तब उन्होंने इससे पुरानी बातें कहकर टाल दी। जदयू के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अंधकार में रख करके आयोग का गठन किया गया। ये अपने आप में गंभीर सवाल है। नीतीश कुमार अचेत है, अनुचित लाभ ले रहा है लोग। नेता प्रतिपक्ष ने डंके की चोट पे कहा कि नीतीश कुमार के अचेतता के कारण भुंजा पार्टी के लोगों को इस वरीय वरदान मिल चुका है। तब ना जब आयोग बन गया। ये चर्चा तो पूरे कनकर में व्याप्त है। अगर जदयू के कार्यकर्ता निराशा में चले गए हैं, अंधकार में चले गए हैं, उनको लगता है कि कुछ होना नहीं है, तो बात गलत क्या है? नीतीश कुमार जी अचेत है कि नहीं है? विरोधी पक्ष के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी करना वो लोग कर रहे हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का किडनी सिंगापुर में बदला गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। यह सच है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम यह उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यह, चूंकि आपके सजा याफ्ता नेता है और हमारे नेता ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को कोई कमतर करने की कोशिश करेगा तो अंगद की तरह खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार जी ने अपने सार्वजनिक जीवन को ईमान पर कायम रखा है। नीतीश कुमार जी ने अपने सामाजिक जीवन को उच्च मापदंडों पर स्थापित करके रखा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और मनोज मनु प्रवक्ता जेडीयू के जुड़े हैं। सर दोनों, आप दोनों का जनता टीवी में बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा पहला सवाल मनोज मनु जी आपसे ही होगा। मनोज मनु जी, नीरज कुमार ने किस तरह का बयान दिया है और क्या कुछ खुलासा करते हुए नजर आए हैं वो आप सुन ही लिए होंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर इन सारी नियुक्तियों को आगे बढ़ाया गया है। मनोज मनु जी, इसको आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीरज जी के बातों का आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। नीरज जी ने कहा जी, सभी पार्टी अपने अपने कोटे से लोगों को देती है, लेकिन जदयू की ओर से कोई कोटा नहीं गया। और उसमें जिन लोगों को कहा गया कि जदयू के जो लोग शामिल हुए हैं तो उसमें कहाँ किसी से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख के, ये नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई कोटा ही नहीं मुख्य जदयू का होता है। जदयू का के तरफ से जो अध्यक्ष होते हैं वो जो नाम दिए उसमें मुख्यमंत्री का कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मनोज मनु जी, जनता टीवी पर ही जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री इस तरह के परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही है कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर ये काम किया गया है। उन सभी को पता है कि मुख्यमंत्री का जो सिग्नेचर है इस पर नहीं होगा। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आप इसको भटकाइए मत, मुद्दे पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं मुद्दे पर ही जवाब दे रहा हूँ ना कि अब जदयू से किसी का भी गया है तो कोई परिवारवाद का कोई उसमें थोड़े कोई लगा हुआ है क्या? और परिवारवाद का क्या है परिभाषा?
परिवारवाद का परिभाषा है, आप अगर एंकर हैं, टीवी जी। में हैं, तो आपका बाल बच्चा अगर टीवी में आ जाएगा तो आप उसको परिवारवाद समझिएगा क्या? लेकिन वह मनोज पढ़ लिख बनु कर जी, वहाँ से मनोज टीवी बनु में जी, जिस जाएगा। तरह से ये नियुक्तियां हुई हैं, सभी के इसमें जो करीबी थे उन्हीं को भर लिया गया, नेता प्रतिपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया, और अब यहाँ पर नीरज कुमार ने ये कहा है कि अंधेरे में रखकर मुख्यमंत्री की को ये काम किया गया है। फिलहाल लौटूंगी आपके पास, जवाब लूंगी आपसे। डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नवल किशोर जी, नीरज कुमार जी तो ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरह से आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो तो बाबा साहब अम्बेडकर को पहचानते ही नहीं, फिर क्या उनका हक बनता है किस तरह का बयानबाजी करें? नीरज जी को यह मालूम नहीं है जी कि बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान में जो मौलिक मूल्य है, जिसको कि सामाजिक न्याय कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, उसको उसके लिए सबसे बड़े और सबसे सच्चे सिपाही लालू प्रसाद यादव हैं। और ये 3 दशक से पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश जानता है, पूरी की पूरी सरकार इस बात को जानती है। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी या जदयू के लोग जो है वो उनके खिलाफ में बोलते हैं या उनको इनके प्रति इस तरह की बात रखते हैं। जहाँ तक जनता से यूनाइटेड का सवाल, आप भी बोल रहे थे कि मालूम नहीं है, सही में मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है। जो उनके अंडर में इतने सालों से अधिकारी के रूप में है, उनकी पत्नी बन जाती है आयोग के मेंबर, को मालूम नहीं है। उसके लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार नहीं है, उनके सहयोगी के दामाद बन जाते हैं, उनके सहयोगी के डॉक्टर नवल किशोर जी, डॉक्टर नवल किशोर जी, सवाल आप बहुत ही लाजमी उठा रहे हैं, लेकिन ये भी तो है कि एक ही आरजेडी परिवार में देखिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार में देखिए, एक ही परिवार से 2 लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। एक ही घर में मुख्यमंत्री भी होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, डिप्टी सीएम भी होते हैं। तो सवाल तो ये एनडीए के जो साथी हैं वो भी तो पूछते हैं, जेडीयू भी तो आप पर हमलावर होता है। नहीं, ये देखिए, ये जब मंत्री बने तो मुख्यमंत्री कौन थे, उस कैबिनेट का मुखिया कौन था? क्या नीतीश कुमार ने ये बात सही कर दी? जो विधायक है और जो पार्टी चाहती है वो बनेंगे, उसके लोग बनेंगे, जो मेंबर है, जो विधायक है वो मेंबर बनेंगे, उसके कैबिनेट के मेंबर बनेंगे। ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि उस समय उन्होंने ये क्या सवाल उठाया था। उनको जब सरकार बनाने की तब नहीं पता चला कि लालू जी के बेटे हैं या कौन है। जब तेजस्वी जी उनके साथ गए तो तेजस्वी जी के पास तो खुद चल के आया। हमने तो उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, एक बार मुख्यमंत्री बनाया तो जातिगत सर्वे भी करवाया। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी 50 से 65%, और अगर आगरा को मिला दिए तो 75% बढ़ाने का काम जो तेजस्वी जी ने किया। तो ये जल सरोकार के मुद्दे पर जो काम हम लोगों ने किया है, लोग इसको देखती है कौन किसका बेटा है। वो 2 प्रक्रिया है, विधायक दल के नेता है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे उस दल से, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? डॉक्टर नवल किशोर जी, लेकिन एक ही घर में 2 मंत्री बनेंगे, ये तो किसी को स्वीकार्य नहीं है ना डॉक्टर नवल किशोर जी। एक ही घर के 2 सदस्यों को मंत्री बना दिया जाता है, और वही लोग फिर सवाल भी खड़े करने लगते हैं कि अपने रिश्तेदार को ये नियुक्तियां दी गई है। ये भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल लौटूंगी आपके पास, जवाब लूंगी आपसे। मनोज बनु जी, जवाब दीजिए। देखिए क्या जवाब दें, अभी इन्होंने खुद ही इस चीज को कहा कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो हर दल का अलग अलग होता है, दल जो नाम देती है उस चीज को होती है। तो जब इनके साथ सरकार बना और इनके द्वारा जब 2 व्यक्ति का नाम आया तो वो ठीक था, लेकिन जब कोई आयोग बन रहा है उसमें जो है घटक दल के लोग जिसका नाम दिए तो वह परिवारवाद हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवारवाद में यह है कि जो लोग आयोग में बने हैं वो कई सालों तक सड़क पर लाठी खाए, कई बार आंदोलन के शिकार हुए हैं। चाहे मीरलाल जी हो, रामविलास जी के दामाद, जब से रामविलास की पार्टी है तब से उसमें शामिल है, गांधी जी की पार्टी शामिल है। जरा ये बताएंगे क्या राबड़ी देवी कौन पार्टी के पदाधिकारी थी, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। आपने भी तो इन 2 मंत्रियों को अपने कैबिनेट में खुशी खुशी आपने स्वीकार कर लिया था ना। खुशी नहीं लिया जाता है। देखिए खुशी नहीं होता है। जो घटक दल रहता है, हर घटक दल को मंत्री पद की कितनी संख्या उनको मिलेगी ये तय होता है। उसमें वो जिसको मंत्री बनावेंगे ये उनकी जवाबदेही रहती है, मुख्यमंत्री की जवाबदेही नहीं रहती है। नाम क्या है?
जब घटक दल का कोई भी गलती है सरकार, कोई गठबंधन का, जी। तो गठबंधन के दल जो नाम देंगे उसी का ना आपको समाहित करना होगा। ठीक है। उनको अगर 10 मंत्री बनाना है ठीक है। तो वही 10 मंत्री बनाएंगे ना। ये ना बताइए कि राबड़ी देवी कौन पार्टी की उम्मीदवार थी। ठीक है, इसके डॉक्टर नवल किशोर जी जवाब देंगे। सबसे महान व्यक्ति लालू यादव है, ठीक है, जो ठीक है। सजा याफ्ता होने के बाद भी डॉक्टर राष्ट्रीय नवल अध्यक्ष किशोर जी जवाब रहेंगे। देंगे। मनोज उसमें बनु जी कोई सुन लीजिए। आदमी है राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज तो बनु सजा जी सुन याफ्ता लीजिए। हो। डॉक्टर नवल किशोर जी सुन लो। हाँ, जवाब दीजिए। नहीं उनसे जरा पूछे ना, सम्राट चौधरी के पिता का नाम क्या है, नीतीश मिश्रा के बाप का नाम क्या है, ये कौन लोग हैं, ये क्या परिवार के पागल है क्या? पागल है क्या? चलिए, माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।